हेलो दोस्तों, खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने राज रखने की अहमियत के बारे में सीखा और किस तरह यीशु की माँ मरियम ने सबसे बड़ा राज रखा। और अब हम पास्टर मॉर्गन ब्राइट के साथ मसीह की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे। आए लूका की अंजील उसके दूसरे बाब में देखते हैं। आए मेरे साथ 17वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ते हैं। फिर आयत नंबर 51 में, और इन्हें देखकर मरियम, यूसुफ और ये चरवाहों के बारे में बात हो रही है। जब उन्होंने मरियम, यूसुफ और बच्चे को देखा, वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने ताज्जुब किया, मगर मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। फिर आयत नंबर 51 में है, जब उन्होंने उसे हैकल में पाया, 12 साल की उम्र में आसमान की हिकमत को जाहिर करती थी। वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। यहां गौर करने की बात है कि ये सब बातें उसकी माँ ने अपने दिल में रखी थीं। उसने ये राज अपने दिल में रखा, किसी को नहीं बताया। हम कैसे यकीन रखें कि उसने इस बात को दूसरे और किसी शख्स के साथ नहीं किया? मैं आपको बताता हूं कि हमें इस बात का यकीन कैसे होता है कि मरियम ने इस राज को यकीनी तौर पर अपने अंदर रखा। यकीनी तौर पर यह जानना कि उसने ये राज अपने अंदर रखे थे बहुत आसान है, क्योंकि यीशु के 5 भाई और बहनें थीं। 5 बहन भाई थे यीशु के, और जिनका नाम नए अहदनामा में है। और यूहन्ना की अंजील 7वां बाब उसकी 3 से 5वीं आयत में उसके अपने भाइयों ने उसे मुस्तरद कर दिया था। याद है, ये यूहन्ना की अंजील 7वां बाब उसकी 3 से 5वीं आयत में है। उसके अपने बहन भाइयों ने उसे मुस्तरद कर दिया था। वो उस पर यकीन नहीं करते थे। और वो बुनियादी तौर पर यीशु का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन वही भाई अमाल की किताब उसके पहले बाब की 14वीं आयत में 120 के दरमियान ऊपर वाले कमरे में है। तो ये हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले ये बता रहा है कि वो भाई अच्छे इंसान थे, अच्छे लोग थे। वो खुदा को चाहते थे, इसलिए ऊपर वाले कमरे में थे। वो ईद पेंतिकोस के दिन वहां मौजूद थे और उन्होंने रूल कुदुस पाया। और अंदाजा करें, उन भाइयों में से जो एक है वो बहुत मशहूर था, जिसका नाम याकूब है। याकूब की किताब लिखी, और वो यरूशलेम में उस कलीसिया का सरबराह बना जिस कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह ने खुद रखी थी। जबरदस्त! ये तो वाकई जबरदस्त है। वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन वो यूहन्ना 7वें बाब में यीशु को क्यों रद्द कर रहा था? आपको क्या लगता है? क्योंकि मरियम ने इन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। मेरा मतलब है कि मरियम ने इन्हें यीशु के बारे में नहीं बताया होगा, यानी माकूफुल फितरत के बारे में, कि वो आसमान से बात के जरिए कैसे पैदा हुआ एक कलमा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि घरेलू जिंदगी कैसी होती है अगर मरियम ये कहती, अरे बात सुने, वो खुदा है और वो तुम्हारा खालिक है, लिहाजा मुतात रहो कि तुम उसके साथ कैसा सलूक करते हो। सबसे पहले यीशु की जिंदगी बिल्कुल भी आम नहीं हुई, जैसा कि बाइबल कहती है कि वो उससे नहीं गुजरा होगा जिससे हम गुजर रहे हैं।
और दूसरी बात यह कि उसके बहन भाइयों की मामूली जिंदगी नहीं होती, और मैं सोच भी नहीं सकता इस बारे में। घर में क्या कशीदगी होगी, मेरा मतलब है वो बात करने से भी डरते होंगे। मरियम को राज रखना था। वो अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्हें बस अंधेरे में रखा गया था। उनके पास इस बात का कोई इंकशाफ नहीं हुआ कि वो बचपन से किसके साथ बड़े हुए हैं। मैं याकूब के रोए को भी नहीं समझ सकता। ये बात पता चलने के बाद जो याकूब का रवैया था, क्या आप इस आजिज़ी का तसव्वुर कर सकते हैं जो पैदा हुई कि वो खुदा के साथ बड़ा हुआ था, और वो सोचने लगता है कि हाँ, मुझे वो वक्त याद है जब मैं उससे नाराज था और मैंने उससे सख्ती से बात की थी, रब मुझ पर रहम कर। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किस तरह जितना ज्यादा उसके बारे में सोचता? ताज्जुब की बात नहीं थी। उसे चुना गया था, और मुझे शायद सबसे ज्यादा यकीन है कि वो लीडरों और रसूलों में बताना शुरू कर देती, और ऊपर वाले कमरे में कैसा वक्त होगा जब उसकी मां ये सब बता रही थी, ना सिर्फ भाइयों को बल्कि उस सारे ग्रोह को जो वहां मौजूद थे। वो वाकई में आप तसव्वुर करें तो कैसा वक्त होगा जब मरियम यस्सु के बारे में बता रही होगी, ना सिर्फ उसके बहन भाइयों को बल्कि उन सब लोगों को, वो कैसे पैदा हुआ और वो वाकई में कौन था। लेकिन मरियम ने सब कुछ दिल में रखा। ये राज रखना बहुत जरूरी था। राज रखना कितना जरूरी था खुदा के मंसूबे के लिए, कितना जरूरी था। यूहन्ना छठे बाप में और यूहन्ना सातवें बाप में लोग बहस कर रहे थे। कुछ कह रहे हैं हाँ वो मसीह है, और कुछ कह रहे हैं कि हाँ इस वजह से वो मसीह नहीं हो सकता। एक तकसीम थी, और फिर वो इस वजह से मसलूबियत की तरफ चला गया। और बाइबल हमें 69वें ज़बूर में बताती है कि खुदावन किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो उस पर रहम करे। कोई ऐसा शख्स जो अपनी आवाज बुलंद करे कि वो अच्छा आदमी है। लेकिन किसी भी शख्स ने सलीब के मकाम पर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ कायदीन की आवाजें सुनी थी, उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मुजम्मत करते थे, और वो लोग उस पर हंसते थे। यूहन्ना वहां था, उसने सलीब से सीधे उससे बात की थी। क्या आपको नहीं लगता कि वो शुक्रगुजार होता, और उसका शुक्रगुजार होता कम से कम यूहन्ना उसके लिए आवाज उठाता कि ये एक अच्छा आदमी है, तुम लोग गलत कर रहे हो। एक भी अल्फाज नहीं बोला, कोई अल्फाज नहीं। यूहन्ना को ऐसा करने का हौसला नहीं था। मरियम भी यूहन्ना के बिल्कुल पास थी। आपको याद है कि उसने उन दोनों से सलीब के बारे में बात की थी, और पूरी इंसानियत वहां जमा हो गई थी। सिर्फ एक ही शख्स थी जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकती थी, वो मरियम थी। मरियम निजात के पूरे मंसूबे को तबाह कर सकती थी अगर वो राज ना रखती। वो किस तरह कह रहे थे वो मसीह है, नहीं वो एक धोखा देने वाला शख्स है। उसके पास बदरूहें हैं, नहीं वो एक अच्छा आदमी है। मरियम के पास हकाइक थे। मरियम भीड़ को कायल कर सकती थी। अगर मरियम ऐसा करती, उसके पास ऐसे हकाइक मौजूद थे। वो कह सकती थी कि ठहरिए, मैं आपको कुछ बताती हूं। क्या आप जानते हैं कि 33 साल पहले जब हेरोदीस ने बच्चों को कत्ल कर डाला था, क्या आपको याद है? जब मजूसी उस बादशाह को ढूंढते हुए आए थे जब वो पैदा हुआ था, यानी जब वो बैतलहम में पैदा हुआ था,
क्या आपको वो अफवाह याद है जो पूरे इसराइल में फैली थी कि चरवाहों को फरिश्तों की तरफ से ये पैगाम मिला था कि मसीह बैतलहम में पैदा हुआ है? ये वही है, और उनके पास बहुत से लोग थे जिनको वो बुला सकती थी। इसका मतलब अगर मरियम चाहती तो वो ऐसे बहुत से शवाहिद और गवाह ला सकती थी। शायद उस वक्त सराय वाला भी जिंदा था। वहां कुछ लोग थे। उन्हें एहसास नहीं था कि ये वही मां है और ये वही बच्चा है। वो उनको हर तरह की चीजें साबित कर सकती थी और उन्हें कहने से रोक सकती थी। जो हजूम उस वक्त चीख रहा था कि इसे सलीब दो। और तसव्वुर करें कि कोई भी मां ऐसी हालत में अपने बेटे को बचाना चाहेगी। जो बेटा बेकसूर हो, कोई भी मां अपने बेटे को सजा से बचाना चाहेगी। अगर वो बचा सकती है तो मरियम क्यों ना बचाएगी, ये जान के कि वो खुदा है। वो उस वक्त कितनी बेचैन हो रही होगी, क्योंकि वो जानती है कि ये जिस्मानी तौर पर खुदा है। वो किस आजमाइश से गुजर रही होगी उसे बचाने के लिए। लेकिन मरियम जानती थी कि वो जमीन की बुनियादों से ज़बह किया गया बर्रा था। शायद ये अल्फाज नहीं, लेकिन वो जानती थी कि इसे जान देनी होगी। उसे ये बात शुरू से ही मालूम थी जब शमाउन ने नबूवत की कि वो मरने और दुख सहने के लिए आया है, और ये कि उसकी तकलीफ की वजह से उसका अपना दिल छेदा जाएगा। मरियम वाहिद थी जो अपनी आवाज उठाकर राज नहीं बता सकती थी, वरना मैं और आप आज यहां ना होते। आजकल हम राज रखने को मज़ाहिया चीज समझते हैं। आजकल के जमाना में राज को अपने अंदर रखना बहुत ही मुश्किल काम है, यहां तक कि उसको मजाक में भी उड़ाया जाता है। मैं राज नहीं रख सकता, मैं तो सब कुछ बता दूंगा, बस मैं तो ऐसी ही हूं। खैर, फिर आप आखिरी दिनों के इस्तेमाल में नहीं आएंगे, क्योंकि खुदावंद के पास आपको देने के लिए बहुत से भेद हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं। बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है, अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। पहला करंथियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, गौर से सुनिएगा, यहां लिखा है, अगर वो जानते। खैर, मरियम अच्छी तरह जानती थी और वो साबित कर सकती थी कि वो कौन था अगर वो चाहती। और मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारे सबूत थे जो हम भी नहीं जानते। लेकिन कितना खतरनाक साबित होता अगर वो अपनी आवाज उठाकर सलीब से बचा लेती। हमें निजात ना मिलती, कभी नहीं मिलती। कई सालों से यीशु के पास खुद इंसानियत के तमाम जवाबात थे, और उसने नासरत में कभी एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि वो ये तक नहीं जानते थे कि वो बात कर सकता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि राज रखने के बारे में बात करें जो आप जानते हो लेकिन छुपाना है? वो जिस शहर में पला और बड़ा हुआ, उसने वहां भी एक लफ्ज तक नहीं कहा। आप तसव्वुर करें कि ये राज रखना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आमोस 3 बाब और उसकी 7वीं आयत कहती है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपना भेद अपने खिदमत गुजार भाइयों पर पहले आश्कार ना करे। लेकिन रब हमारे जैसा है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम उसकी तरह बनाए गए हैं। हमारे पास जज्बात हैं और उसके पास भी जज्बात हैं।
और हमारा एक जिस्मानी जिस्म जिसमें सर, दो बाजू, दो टांगे वगैरह हैं, और ये खुदा की शबीह पर है। बाइबल में आप देखें तो उसका सर है, उसके हाथ बाजू वगैरह हैं, और बिला शुबा यसु खुद हमारा रब और खालिक है। वो हमारी खातिर इंसान बन गया, और हम एक लम्हे में देखेंगे कि वो किस दर्जे तक, कुछ ही देर में वो किस हद तक इंसान की मानिंद बन गया। लेकिन रब हमारे जैसा है, आप जानते हैं। जब खुदा या कोई भी हमें राज बताता है और हमें कोई ऐसी चीज मालूम होती है जो किसी को ना पता हो, तो हम क्या करते हैं? हम अपने करीबी दोस्तों से शुरुआत करते हैं और हम उन्हें कोई राज बताते हैं। फिर हम उन्हें क्या कहते हैं? प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। क्या आप जानते हैं कि हम उन्हें ये क्यों कहते हैं, किसी को नहीं बताना? असल वजह यह है कि मैं एक एक करके ये बात सबको खुद बताऊंगा। हमारा रब बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपने दोस्तों को राज बताता है। जब इब्राहिम उसके साथ रहा तो वो इब्राहिम के पास आया और इब्राहिम को खुदा ने खाना तैयार करके दिया। और फिर खुदावन कहता है कि इब्राहिम, तेरे यहां बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इब्राहिम ने सुना, सारा ने सुना कि इनके घर बच्चा आने वाला है। वो ये अभी सोच ही रहे थे, उसी वक्त रब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये जानता हूं कि हम क्या करते। मतलब आप तसव्वुर करें, अपने आप को खुद वहां रखें। वो कहता है, अगले साल इस वक्त तक आपके पास बेटा होगा, वादा किया हुआ बेटा होगा। और सुने, वो 99 बरस का था, है ना? वो कब से इस बेटे का इंतजार कर रहे थे। फर्ज करें कि खुदावन बज़ाहिर हमारे पास आया और कहता है कि 9 महीनों में 4 जुलाई को खुशहाली आएगी। खैर, अब हम बहुत पुरजोश हैं। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि ये रब है, ये कोई नजरिया नहीं है। मतलब ये खुद खुदा है। इब्राहिम ये बात अच्छे से जानता था। और जब रब जाने के लिए उठता है, मैं जानता हूं कि हम क्या करते। हम कहते, खुदावन, तुझे आज यहां पाकर बहुत अच्छा लगा। जिंदगी के इस कलाम और ऐसी नेमत, तेरी मौजूदगी के साथ आने के लिए तेरा शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्द ही फिर मिल सकेंगे। खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं और तुझसे दोबारा मिलने की चाहत रखता हूं। अलविदा। मैं ये दोस्तों को बताना चाहता हूं कि घर में खुशहाली आने वाली है। मुझे यकीन है कि इब्राहिम अपने घर की चूंटियों तक को बताना चाहता था। उसने ऐसा नहीं किया। रब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो इब्राहिम ने बहुत सारे अल्फाज में, आप उसे पढ़ सकते हैं, कहा, मैं साथ जा रहा हूं। मैं तेरे साथ लंबे अरसे तक रहना चाहता हूं। मैं तेरी मौजूदगी में और रहना चाहता हूं। और वो एक साथ चल पड़े। तब ही रब ने कहा, क्या मैं अपना राज अपने बंदे इब्राहिम से रखूं? मैं इसे राज बताने जा रहा हूं। यह बुनियादी तौर पर रब के आने की असल वजह थी। ये एक खास वजह थी जिसके लिए रब खुद आया था। उसे यह बताना नहीं था कि इसहाक पैदा होने वाला है। यह बुनियादी वजह नहीं थी। उसे यह बताना था कि अगले दिन सदूम और अमूरा को फना कर दिया जाएगा। और जब खुदावंद ने इब्राहिम को बताया, वो शिफायत के उस जज्बे में दाखिल हुआ जो तारीखी इंसानियत में बहुत कम लोगों ने यह तजर्बा किया है। पहले कभी किसी ने नहीं किया। अपनी जान को खतरे में डाल दिया।
उसने कुछ नहीं सोचा। आप कह सकते हैं कि ओ वैसे नहीं, आप जानते हैं कि खुदा कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन रुके, खुदा नाराज था और इब्राहिम यहां पर सदूम और अमूरा की खातिर खुदा के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। वो 50 से शुरू करता है कि खुदावन तू इस शहर को तबाह नहीं करेगा अगर 50 आसपास निकले तो, नहीं 30-40। रब मुझसे नाराज ना हो, मुझे एक और बात करने दे, अगर 20 निकले तो, नहीं 20 के लिए भी नहीं। खुदावन बस एक बार और 10 ठीक है, मैं उसे तबाह नहीं करूंगा। अगर वहां से 10 रास्तबाज निकलते हैं तो। इब्राहिम जानता था कि लूत के खानदान में 10 या 10 से ज्यादा ही हैं। हम पैदाइश में इसका मुताला करते हैं और आपको देखते हैं कि यह बाइबल में बहुत वाज़ेह है। नहीं, मैं इसे तबाह नहीं करूंगा। अगर 10 रास्तबाज निकले, लूत के बच्चे नेक थे और लूत ने इन्हें खुदावन की राह में बड़ा नहीं किया था। उसकी बीवी नेक नहीं थी, वो उसी दिन मर गई। जिस दिन उसका फैसला हुआ, रब अपने राज अपने बंदों, नबियों और दोस्तों को देता है। लेकिन अगर आप कोई राज नहीं रख सकते तो वो आपको कुछ नहीं देगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा खैर, मतलब क्या राज हैं? खैर, बाइबल में 2 आदमी हैं जिन्हें ऐसे राज मिले जो उन्होंने कभी नहीं बताए। पौलुस ने वो बातें सुनी जो उसने कहा। यह बताना जायज नहीं है। यूहन्ना ने मुकाशवा में 7 आफतों से एक पैगाम सुना और खुदावन ने कहा इसे जाहिर ना कर, लेकिन ऐसा आज नहीं होगा। खैर, इस हद तक नहीं, ये आज आपके और मेरे साथ नहीं। खैर, खुदा के पास ऐसे भेद हैं जिनके बारे में वो हमें बताना चाहता है और वो नहीं चाहता कि दुनिया में इसके बारे में कोई भी जाने। आप समझ रहे हैं, बाइबल कहती है वो सच्चाई को छुपाता है, वो अपनी शान को छुपाता है। और सलातीन जो किरदार और इख्तियार रखते हैं वो उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सारी दुनिया को वो चीजें नहीं बताता जो उसने छुपाई हैं। वो सिर्फ ये राज अपने दोस्तों को बताता है। और ऐसे औकात हैं जहां खुदा हमें भेद देता है। मैं जानता हूं, ये मेरी जिंदगी में हुआ है, जहां उसने मुझे एक भेद दिया और बरसों तक किसी को इस भेद के बारे में बताने के लिए मुझे इजाजत नहीं दी। ये अब भी किसी के साथ हो सकता है। ये सिर्फ आपके या मेरे साथ नहीं होगा। अगर हम भेद नहीं रख सकते और हमें भेद की जरूरत है, दानियल 12वें बाब में बताता है जमीन पर दानिश अफजोन होगी। हमने तारीख में किसी दूसरी नस्ल या किसी दूसरे लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजारी है। हम दानिश में अफजोन के जमाने में रहे हैं। हमने इसका तजर्बा किया है। मेरा मतलब है, सिर्फ एक दौर 19वीं सदी में यह घोड़ा गाड़ियों का दौर था और हम देखते हैं कि 69 साल बाद इंसान चांद पर चल पड़ा। अब यह दानिश में इजाफा है। मुझे याद है जब मैं 12 साल का था तो एक चीज थी जो मैं चाहता था। मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद रब से भी ज्यादा। लेकिन मैं वाकई में एक नई और सबसे बड़ी इजाद चाहता था। वो उन दिनों एक ट्रांजिस्टर रेडियो कहलाती थी। क्या आप में से कोई भी इस इस्तिलाह को जानता है जो ट्रांजिस्टर रेडियो कहलाती है? क्या आप में से कोई जानता है? मुझे 6 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो नहीं चाहिए था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे पास 6 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो हो।
मुझे 8 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो चाहिए था क्योंकि वो बहुत बेहतर है। किसी को याद है कि उनके पास 6 या 8 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो था? सिर्फ चंद लोग हैं। मैं 8 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो चाहता था। आज के पैसों के मुताबिक आप जानते हैं कि 8 ट्रांजिस्टर वाले रेडियो की कीमत क्या थी? जब मैं 12 साल का था तो आज के पैसे में $400 या शायद हो सकता है उससे भी ज्यादा होगी। एक 8 ट्रांजिस्टर वाला रेडियो 1 या 2 साल बाद अगर आप स्टेशंस पर अपना टैंक भरवाते तो वो आपको एक मुफ्त ट्रांजिस्टर देते। इस तरह दानिश तेजी से अफजून में हो रही थी। और आज कंप्यूटर की छोटी छोटी चिप्स हैं जिनमें 7 अरब से ज्यादा ट्रांजिस्टर हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 अरब ट्रांजिस्टर्स सिर्फ एक छोटी सी चिप में। नाकाबिले यकीन है दानिश अफजून हुई है, लेकिन रूहानी दानिश अफजून हो रही है। और रूहानी दानिश के सुपुर्द होने की नेमत किसको मिलेगी? उन लोगों को नहीं जो पूरी दुनिया में इस बात का शोर मचाते हैं। आप जानते हैं बाइबल में और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पोशीदा रखा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें खुदा के बंदों ने बाइबल में पोशीदा रखा है। खुदा के भेद उस शख्स के लिए कीमती हैं और वो सिर्फ अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ बांटता है जो लोग उसके साथ बहुत ही करीबी हों, उसके साथ वक्त गुजारते हैं और वो ये तवक्को नहीं रखता कि हम बाहर जाएं और हम सारी दुनिया के सामने इस भेद को खोल दें। वो दुनिया को नहीं बताना चाहता। वो हमारी तरह एक एक करके दोस्तों को बताना चाहता है। किसी को मत बताना, मैं अपने दोस्तों को खुद बताना चाहता हूं। और पादरियों को उस आखिरी घड़ी में भेद रखने के लिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ये कोई मामूली तफसील नहीं है। ये आपकी वजारत को बर्बाद कर सकता है। ये आपको रब जानता है। अगर आप कोई भेद नहीं रख सकते तो रब आपको भेद देगा ही नहीं। इतना आसान ये आपको रूहानी दानिश में इजाफे से बाज रखेगा जिसकी आपको जरूरत है। और कुछ लोग कह सकते हैं रुको, खुदा मुझे ऐसी चीज नहीं बताएगा जिसकी मुझे जरूरत है और किसी को जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये सच है। बहुत से दूसरे लोगों को उसकी जरूरत है और आपको उनकी तबलीग करने से पहले जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जैसा कि इमाल की किताब शुरू होती है, लूका वो चीजें लिख रहा है जो यसू ने अभी करना और सीखना शुरू किया है। खुदावन चाहता है कि हम पैगाम की तबलीग करने से पहले उसको जिंदा रखें। क्या आप समझते हैं? ऐसे नजरियात या अकायद की तबलीग नहीं करते जो जिंदा ही नहीं है। और ऐसे वक्त भी आते हैं जब खुदा हमें एक भेद देगा जिसे हमें सीखने की जरूरत है, रूहानी सच्चाई जो हमें जीना है। शायद हमारे आसपास के लोग इसके बारे में नहीं जानते। हमें इसे जीना है और हो सकता है कि इसके बाद जब ये हमें जिंदा हो जाए तो वो हमें बांटने के लिए कहेगा ताकि वो लोग भी इसे जीना सीखें। आमीन। लेकिन भेद रखना, जैसा कि हम मरियम में देखें, ये पूरी मखलूक के लिए जिंदगी और मौत का मसला था। क्या हम इसे देखते हैं? वो उसे सलीब से बचा सकती थी और हम उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। हम नुकसान पहुंचा सकते थे, खास तौर पर जो देखा जाए लीडरों के तौर पर। अगर हम भेद नहीं रख सकते, और दूसरा पहलू यह है कि भेड़ों के तौर पर हमें वफादार बनने की जरूरत है। और जो भी भेद हम जानते हैं उसके बारे में कि जिस्म में क्या हो रहा है, पादरी को बताना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो रब हमसे खुश होगा, वो हमें बरकत देगा।
और पादरी भी हमारी मदद को पसंद करेगा। और दूसरी तरफ आखिरकार हम इस वाक्य को लें, कोई भी पादरी जो राज नहीं रख सकता वो जल्द ही अपनी वजारत में हर किसी का एतमाद खत्म कर देगा और उसे मजीद मालूमात नहीं मिलेगी। बहुत इल्मनाक, बहुत ही। तो आइए खुदा से दुआ करें कि वो भेद रखने में हमारी मदद करे। भेद को रखना सीखना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम खुफिया रखने वाले लोग नहीं हैं। हम हर वो चीज बताना पसंद करते हैं जो हम जानते हैं, और उससे भी ज्यादा उस खातून की तरह जिसने कहा कि वो बातें कर रहे थे। दो खवातीन आपस में बातें कर रही थी और जब वो फारिग हुई तो दूसरी ने कहा कि क्या तुम मुझे कुछ और नहीं बता सकती? उसने कहा मैं पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हूं। हम भी बिल्कुल इसी तरह हैं। अगर हम इसी तरह जीते रहे तो हम उस निशान को हासिल नहीं करेंगे। और यहां फतह हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब आइए उसका सामना करें। ताजा तरीन खबरें बताने के लिए बहुत ही लाजवाब होती हैं। तो हमें यह बताना पड़ा, राज रखने के लिए फजल हासिल करने का तरीका यहां है। अगली जो अफवाह आप सुनते हैं वो ये है, जैसा कि बाइबल कहती है, अपने कानों को ढांप लें ताकि हम उसे ना ही सुने। लेकिन अगली अफवाह जो हमें सुनने को मिलती है कि हम उसका क्या करेंगे, ये सिलसिला हमारे साथ ही खत्म होना चाहिए। किसी को भी नहीं बताएं। आप जानते हैं कि मैंने 50 बरसों की वजारत के दौरान कुछ सीखा है। मैं आपको चैलेंज करूंगा कि एक अफवाह के बारे में सोचें जो 100% सच थी, बिल्कुल 100% सच। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी अफवाह सुनी है जो बिल्कुल सच हो। ये आमतौर पर बनाई गई होती है। इसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में गेम। हिस्पानवी में क्या यह बोला जाता है? टेलीफोन या टेलीफोन गेम क्या है? खैर, हिस्पानवी में हम कहते हैं ये टेलीफोन ऑर्डर से बाहर होता है। नाकाबिले यकीन। खैर, हिस्पानवी में इसे यही कहते हैं कि टेलीफोन ऑर्डर से बाहर होता है। क्या आप लोगों ने कभी इसे खेला है, टेलीफोन ऑर्डर? क्या आप लोगों में से कोई है? जब तक वो वापस आता है 10 लोगों में से वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने कभी ऐसी अफवाह नहीं सुनी जो 100% सच हो। आमतौर पर इसमें सब झूठ होता है, शायद जानबूझकर नहीं, लेकिन वो सब झूठ होता है। अफवाहों को आप कभी मत दोहराएं, उन सब को खत्म होने दें। ये सिलसिला आपके साथ ही खत्म हो जाता है और खुदा आपको अपना भेद देने का फजल शुरू कर देगा, क्योंकि आप इस लायक हो जाएंगे कि भेद रख सकें। इसलिए खुदा आपको भेद देगा जो ताजा तरीन और मजेदार बातों से कहीं ज्यादा अहम है। आमीन। और मजबूत पादरी, और हम यहां एक वक्फा लेंगे। बतौर पादरी मेरी एक सिफारिश है, और बतौर मसीही कभी अफवाहों को ना दोहराएं। मैं किसी बुरे के बारे में बात नहीं कर रहा। किसी भी किस्म की अफवाह जिसे आप साबित नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि पूरी दुनिया के पादरी, हम रूस में उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहां उन्होंने तेल की खुदाई की, इतना नीचे तक कि अचानक उन्हें जहन्नुम की आवाजें सुनाई दी। किसी को वो याद है? वो खुदाई में इतना नीचे चले गए कि जहन्नुम की आवाजें सुनाई दी। किसी को याद है? आप में से किस किस को याद है? ये सुनकर मैंने कहा कि किसी से, और खास तौर पर मेंबर से, ये बात कहने के लिए मुझे बहुत सारे सबूत और दस्तावेज की जरूरत है। खैर, सबूत कुछ अरसे पहले सामने आया, और वो सबूत क्या था? ये एक झूठ था, मुकम्मल तौर पर बनाया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ये एक मजाक था।
और फिर जब हम देखते हैं तो क्या होता है, लीडर्स और आप बतौर मसीही लोगों को ये बताते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि सच नहीं, वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में आप उनको जो भी बताएंगे, हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि हम जो कुछ साबित कर सकते हैं वो सच है और सिर्फ रूह कुदूस की हदायत के मुताबिक उसका इश्तराक करें। अगर वो कहता है कि इसे खुफिया रखें तो हमें रखना है। आमीन। तो हमारे पास आज के लिए इतना ही वक्त है, लेकिन मुस्तकबिल की नशरियात देखने के लिए जैसा कि हम पादरी मॉर्गन बायर के साथ मसीह की जिंदगी के बारे में सीखते हैं। You are watching Shine Star, Be the Light.